नमस्कार दोस्तों। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं चलता। पंजाब की राजनीति में एकदम पिछले 2-3 दिन में, फिलहाल तो पिछले 2-3 घंटों में जो बदलाव आया है उसे देखकर पूरा देश और दोनों राजनीतिक पार्टी आश्चर्यचकित है। दोनों राजनीतिक पार्टी, एक तो कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस पासे को काफी दिनों से फेंक रही थी अमरिंदर को अपने पाले में लाने का। हाँ, ये मैं फैक्ट कह रहा हूं। दरअसल बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी अमरिंदर से बात की थी बीजेपी ज्वाइन करने के प्रपोजल के साथ। हालांकि उस वक्त बात नहीं बनी थी, लेकिन अब बात बन गई है। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, पीएम से होने वाली है। अमरिंदर सिंह साफ कर चुके थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो बड़ा कदम उठाएंगे, सिद्धू को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, और राहुल प्रियंका को बच्चा तक बता दिया था। हालांकि जब वो दिल्ली आए थे तो उनका कहना था कि वो अपना सामान समेटने आए हैं, कुछ दोस्तों से मिलने आए हैं। हालांकि कोई सीएम अपना सामान समेटने नहीं जाता, उसके पास पूरा नौकर चाकर और तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, दोस्तों से मिलने की बात कही थी तो उससे साफ था कि वो दोस्त अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता थे। अमित शाह से करीब 55 मिनट उनकी मुलाकात हुई, विस्तृत बातचीत हुई। हालांकि फ़ोन पर भी या दूसरे माध्यमों से, यहाँ तक कि एक सीनियर लीडर भी पंजाब गया था उनसे मिलने के लिए। बीजेपी भी ज्वाइनिंग होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल बीजेपी के इस दांव से बीजेपी को बहुत राहत मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर अमरिंदर आते हैं बीजेपी में तो जो किसान आंदोलन है, जो गले की फांस इस समय बीजेपी की बनी हुई है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां पर किसान आंदोलन का काफी बड़ा इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड किसान बाहुल, किसान से जुड़े हुए चुनाव हैं जहां पर ये वोट बैंक काफ़ी प्रभावी है। और इसको देखते हुए पूरी पार्टी, पूरा कैडर और राज्यों के जो कैडर है वो सब चिंतित है। अमरिंदर को अगर लाया जाएगा तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो किसान आंदोलन को खत्म करवाए, और इस पर ही बातचीत हो रही है। दरअसल किसान आंदोलन के पीछे अमरिंदर सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान आंदोलन में 90% लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, फंडिंग सब पंजाब से है। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इस किसान आंदोलन को खत्म करे ताकि बीजेपी राहत की सांस ले और बेहतर स्थिति में आए। इसके लिए 2 प्रपोजल उनके सामने होंगे जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। एक तो उनको केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में ज्वाइन कराया जाएगा और वही नेगोशिएशन करेंगे किसान संगठनों से और उनको मनाएंगे और इस किसान आंदोलन को खत्म कराएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में। इसके बाद पंजाब का चेहरा भी बीजेपी का वही होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में खोने को कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें आई थी, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की नहीं। कैडर भी इतना बेहतर नहीं है। अगर वहाँ कैप्टन जैसा चेहरा होगा, कैप्टन का जो इफेक्ट है वहाँ के लोगों पर, वो फायदा बीजेपी को मिलेगा। साफ जाहिर सी बात है, कैप्टन जैसा नेता अगर अपने इस अंतिम दौर के राजनीतिक जीवन में 80 साल की उम्र में बीजेपी में आता है तो कुछ अपनी राजनीति को गति देने के लिए आएगा, बेहतर करने के लिए आएगा। और इस समय जो पूरे देश में महत्वपूर्ण इशू है वो किसान आंदोलन, तो वो बीच का रास्ता बीजेपी को भी राहत मिले और किसानों की भी गुडविल उनको मिले और ये लगे कि हाँ, कैप्टन अगर बीजेपी में आए हैं तो किसानों का भला किया है, यानी अपने चरित्र को भी बेदाग रूप से निकाल ले जाए। ये बाजीगरी कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिखानी होगी। और ये कोई बड़े बात नहीं है कैप्टन के लिए, क्योंकि कैप्टन इस आंदोलन की जड़ों में है। जब शुरुआत इस आंदोलन की हुई थी और यहाँ तक पहुँचा, उसके बैकग्राउंड के, उसके नेपथ्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह है और वो ये करवा सकते हैं। और यही वो बात है जो बीजेपी इतने हाथों हाथ उनको ले रही है। तो जाहिर है कि इस जो गठजोड़ पर, ये जो नया गठजोड़ हुआ है, इस पर मोहर लगने वाली है। और आप देखना कि अगले कुछ दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के साथ वार्तालाप करेंगे, इस आंदोलन को खत्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे और संभावना है कि इसको खत्म कराए और फिर पंजाब में बीजेपी का जो चेहरा रहेंगे, जो फेस रहेंगे, जिनके अंडर बीजेपी लड़ेगी, वो कैप्टन रहेंगे। तो दोस्तों, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये राजनीतिक डेवलपमेंट, भारतीय राजनीतिक डेवलपमेंट इस समय का ये है कि कैप्टन जैसा व्यक्ति जिसने पूरी जो राजनीति जो है कांग्रेस के साथ की है, अब वो अपने अंतिम दौर में बीजेपी के साथ आ रहा है और बीजेपी के लिए काफी राहत की खबर है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नमस्कार।